नमस्कार, मैं हूं दीपेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का खास कार्यक्रम यूपी बोले। यूपी बोले में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट की स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में। हमारी मौजूदगी इस समय जनपद चित्रकूट के जिला मुख्यालय स्थित जिला चिकित्सालय में है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ लोग सुबह से अभी दोपहर के लगभग 1 बजने का समय है, अभी तक लोग यहाँ पर अपनी लाइनों में लगे बारी का इंतजार कर रहे हैं। गर्मी है कि आसमान से आग बरस रही है, ऐसे में लगातार लोगों में बीमारियां बढ़ रही हैं। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? चिंबाद। चुनराज जी, कहाँ से आए हैं? सुरसैन। सुरसैन यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर। और तब से आप लाइन पे लगे हैं? 11 बजे से फिर वो बीच में चले गए, तब से अभी आए हैं। तो डॉक्टर मिले नहीं कि अब आपने दिखाया नहीं? नहीं, अब लाइन में लगे थे जी। भीड़ ज्यादा थी, अब पता नहीं कौन बुला लिया होगा, अपने चले गए बाहर। वो उतनी देर से अभी आए। इतनी धूप है, गर्मी है, तो आपको दिक्कत नहीं होती वहाँ से आने में? अरे दिक्कत तो होती है, क्या करे भाई, अब दवा तो कराने हैं। तो अभी डॉक्टर साहब से मिल पाए हैं आपकी? नहीं, अभी नहीं मिल पाए, अब लाइन में लगे हैं, फिर देखो कितने समय मिल पाएंगे। अच्छा, तो अभी तक डॉक्टर साहब से मिल नहीं पाए हैं? डॉक्टर साहब तो देखिए, इनका आरोप है कि डॉक्टर अभी थे ही नहीं। दादा, आप कहाँ से आए हैं? ये कर भी शहर नहीं बनकट से। अच्छा, तो क्या दिक्कत है आपको? मेरे खुजली उठती है। तो किस डॉक्टर साहब को दिखाना चाह रहे हैं? 3 नंबर में बताया। तो कब से आप आए हुए हैं? अभी आया हूँ, 1 घंटा हो गया। तो डॉक्टर साहब ने देख लिया? अभी कहाँ, ये पर्चा लेके आया हूँ। अच्छा, तो हर कोई जो है यहाँ सुबह से अपनी बारी का इंतजार। क्या नाम है आपका? रवि नाम। रविन, क्या दिक्कत है आपको? कहाँ से? वाइफ को थोड़ा कमजोरी हो रही है, उनको दिखाने आए तो कभी इधर बोल रहे हैं, कभी 7 नंबर कभी 3 नंबर में बोल रहे हैं। तो जब भी जाते हैं वहाँ पर जाते हैं तो कोई ना कोई डॉक्टर ही नहीं रहता है। अच्छा, हो गए 2-2.5 घंटे हो गए, अभी आके वहाँ पर खड़े हुए, बस हो गए। तो क्या दिक्कत है आपकी पत्नी को? वो वाइफ को हमारी तो दिक्कत है, कमजोरी आ रही है और शरीर में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं। तो 2 घंटे से कोई डॉक्टर नहीं मिला? कोई नहीं मिल रहा है, और उसमें गए तो मिले तो भी बोले कि 3 नंबर में जाओ, तो फिर 7 नंबर में जाओ। उधर भी देखे तो कोई है नहीं, इधर आके देखे तो ये हाल है। तो कब से आप लाइन में लगे हैं? कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो रहे हैं इनको। 2 घंटे के होने के बाद भी अभी इनको डॉक्टर मुहैया नहीं हुए हैं जो इनको इलाज मुहैया करा सके। ये जनपद मुख्यालय का जिला चिकित्सालय है, इसके अतिरिक्त यहाँ इससे उच्च उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आइए हम उनसे जानकारी करते हैं। माता जी, कहाँ से आई हैं? मिर्जापुर। क्या नाम है आपका? नरी। क्यों बैठी हैं यहाँ पे? डिलीवरी ले बैठी अल्ट्रासाउंड कराने का। अल्ट्रासाउंड कराने के लिए किसको लेके आई हैं? बहू। तो क्या दिक्कत हो रही है? उसको दिक्कत नहीं है, अल्ट्रासाउंड करा हुआ 2 बार, यहाँ 1 बार वहाँ से भीड़ के यहाँ। तो यहाँ कब से बैठी हैं? 1-2 घंटा से 3। क्यों बैठी हैं? नहीं कर रहे हैं कहीं 3 नंबर से 6 नंबर में ले जाओ, 6 नंबर से 3 नंबर में ले जाओ। तो 3 नंबर पे लेके गए तो कोई डॉक्टर मिले? नहीं मिले। क्या बताया जा रहा है? डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर का जी अभी आया रही है 1 नंबर का। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, अभी तक डॉक्टर नहीं आया। हाँ, नहीं आया है। तो आप सुबह से यहाँ पे बैठी हुई हैं? हाँ, सुबह से यहाँ बैठे 8 बजे से। 8 बजे से अपनी बहू को लेके बैठी हैं। फिर उनका फिर डिलीवरी समय है। हाँ, डिलीवरी समय। तो डॉक्टर सुबह से अभी तक नहीं मिला आपको? नहीं मिला। तो आपने किसी से यहाँ पे संपर्क किया? सीएमएस साहब के पास गए, किसी अधिकारी के पास गए? यहाँ जहाँ वो करते हैं का कहते अंतसरण हुआ से हो कहाँ यहाँ भेजा है, तो यहाँ कहते 6 नंबर में ले जाओ, 6 नंबर वाला 3 नंबर में ले जाओ, वहाँ से अंतसरण हो गया है। अच्छा, आपकी इसके लिए आशा बहू गाँव में नियुक्त होती है, तो वो नहीं आई आपके साथ? हाँ, अब उन्हीं आते हैं। अच्छा, हाँ। तो आशा बहू को कोई सहयोग नहीं मिलता है? अब नहीं मिलता है। अब आई हो वो कहाँ है? आशा बहू कह रही है कि तुम कागज बनवाओ, तो माँ बाप नहीं बनवा रहे हैं, मतलब आधार कार्ड है, तो वहाँ के हमारी डिलीवरी मांग रही है। तो अभी आपको दिक्कत हो रही है, अभी तक डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो पाई? तो ये देखा आपने कि एक गर्भवती महिला को लेके उसके परिजन सुबह से बैठे हैं। उनके द्वारा बताया गया कि डॉक्टर मौके से अभी तक नदारद है। उनको बताया जा रहा है कि आप 3 नंबर में जाइए, 5 नंबर में जाइए, इधर दिखाइए, लेकिन उनको स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जिला चिकित्सालय में,
जो सुबह से देखा जा रहा है कि लंबी लाइनों में लगी हुई है। और आपको बता दें कि ये ज्यादातर इनमें से गर्भवती महिलाएं हैं जो सुबह 8 बजे से दोपहर के 1 बजने जा रहा है और अभी तक ये लाइनों में लगी हुई है। जी, क्या नाम है आपका बहन जी? अर्चना देवी, अर्चना जी, कहाँ से आई हैं आप? श्रीरामपुर से। श्रीरामपुर से। तो कब से बैठी हैं आप? 10 बजे से बैठी है। 10 बजे से बैठी हैं। अभी कितना बजने जा रहा है? 1 बजने जा 1 बजने जा रहा है। क्यों बैठी हैं आप यहाँ पे? दिखाना है, लंबी लाइन लगी है तो बैठे हैं। तो अभी तक डॉक्टर से भेंट नहीं हो पाई? नहीं हो पाई, क्या बताया जा रहा है, क्यों नहीं हो पा रही है? भीड़ है, लाइन लगी है इसीलिए। तो लाइन लगी, अभी दोपहर को 1 बज गए। आप कहाँ से आई हैं? हम वहाँ राजापुर के आबू विलास, राजापुर कितना दूर पड़ता है? बहुत दूर पड़ता है उधर, लगभग 40 किलोमीटर। इस तरह की धूप में आप 40 किलोमीटर चल के आई हैं। हाँ। तो अभी तक डॉक्टर से आप भेंट नहीं? अभी नहीं, कब आ गई थी आप? 8 बजे के निकले आए, आ गए वहीं 10 बजे। तो अभी तक डॉक्टर नहीं आपको मिल पाया? ना, ऐसी दिक्कत हो रही है आपको? पेट में दर्द हो रहा है। तो कहाँ से आई हैं? बगई है। तो डॉक्टर से भेंट हुई? नहीं, माता जी क्यों खड़ी हैं आप लाइन में? डिलीवरी में जी, तो डिलीवरी है तो पेट पिरात है, खड़े हैं लाइन में। कब से खड़ी हैं? 7-8 बजे आ गए। 8 बजे, यानी 1 बज रहा है। तो आपको जो है 5 घंटे हो गए। आपको अब लाइन नहीं लगी, पहले वहाँ गए, वहाँ से दवाई ले अभी तो आपकी बहू गर्भवती है, 5 घंटे से आप लाइन में लगी है, अभी तक किसी प्रकार का कोई? नहीं। अच्छा, तो आपके यहाँ आशा बहू नियुक्त है इस काम के लिए, तो क्या आशा बहू नहीं आपका सहयोग करती है? वो नहीं है? बहू बैठी है, 5 लाइन लगाओ, दवाई ले। तो अभी तक डॉक्टर ने देखा नहीं? अभी नहीं देखा। अच्छा, तो कहाँ से आई हैं आप? बनारस से। बनाड़ी से आई हैं। गांव से चल के दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कुछ महिलाएं बैठी हैं जो लाइन में बैठकर थक गई हैं और सुबह से बैठा करना कुछ का तारीफ है। क्या, कहाँ से आई बहन जी आप? हम बहुत दूरी से आए हैं। तो कब से लाइन में लगी हैं? 12-20 से। 12 बजे से लाइन में लगे हैं। तो गर्भवती हैं आप, डॉक्टर को दिखाना चाह रही हैं, अभी तक डॉक्टर उपलब्ध नहीं है? होंगे, मेरे से पहले भी काफी लोग हैं, उन्हें देखेंगे उसके बाद मुझे देखेंगे। अब 12 बजे आए हैं तो तुरंत तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे उनके पास। जी 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 जी। तो कहाँ से आई बहन जी आपको? किस तरह की दिक्कत है? पेट में दिक्कत है, डॉक्टर को दिखाना है। तो अभी डॉक्टर नहीं मिले हैं? नहीं, क्या बताया जा रहा है? बोल रहे हैं लाइन लगा कर खड़े हो, जितनी टाइम समय मिलेगा देखो। तो आप गर्भवती हैं तो आपके लिए जो है आशा बहू गांव में या आपके यहाँ चिकित्सालय है नजदीक, तो वहाँ नहीं आपने दिखाया होगा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है? नहीं, वहाँ नहीं होता है। वहाँ क्यों नहीं होता? वहाँ नहीं होता है, ये सब नहीं होता, अल्ट्रासाउंड खून जांच ये सब यानी कि आपके गांव में व्यवस्थाएं ही नहीं? नहीं। तो गांव से चल के आपको शहर मुख्यालय आना पड़ रहा है जी हाँ। इस तरह की धूप में, लेकिन अभी तक डॉक्टर से भेंट नहीं हुई? नहीं। क्या नाम है आपका? नीलम, नीलम जी, कहाँ से आई हैं? बड़ी मड़ई से। तो बड़ी मड़ैयन में भी तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ आपने नहीं दिखाया डॉक्टर को? सर वो दिखाने लग गया, बच्चा नसा गया तो उसका अल्ट्रासाउंड कराना था तो हो गया है। तो वहाँ डॉक्टर नहीं दिखाने के लिए? नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं होता। वहाँ डॉक्टर आते हैं? आते हैं तो लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं होता। अच्छा, तो ये कुल मिला के आपसे अल्ट्रासाउंड करा के डॉक्टर को दिखाना है। जी जी, तो वहाँ सारी व्यवस्थाएं मौजूद नहीं है? जी नहीं, जी नहीं, कुछ नहीं है। तो देखा बातचीत से जानकारी हुई कि यहाँ के आसपास से 40-50 किलोमीटर चल के महिलाएं, गर्भवती महिलाएं जिला मुख्यालय आ रही हैं और किस तरह जो है उनको लाइन में लगना पड़ रहा है। आलम यह है कि आसमान से आग बरस रही है, हीट वेव चल रही है, लगातार प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है कि लोग जरूरी होने पे ही घरों से निकलें, अन्यथा घर के अंदर ही रहें, अपना राहत बचाव इसी से लोग कर सकते हैं। क्योंकि आसमान से आग बरस रही है, पारा लगभग 48-47 डिग्री के आसपास है, लेकिन यहाँ महिलाएं 40-50 किलोमीटर दूर से आकर इलाज के लिए सुबह से लाइन में खड़ी हैं और उनको 4-5 घंटे के बाद भी स्वास्थ्य सेवाएं या डॉक्टर का परामर्श लेना मुश्किल पड़ रहा है। हमारी मौजूदगी इस समय जनपद मुख्यालय के चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय में एक सरे वार्ड में है, जहां पे
लोग सुबह से लाइन में लगे हुए हैं और एक्सरे को लेके जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप अवस्थी है। संदीप जी, किस तरह की दिक्कत हो रही है, क्यों बैठे हैं? मैं अपने पैर को दिखाने के लिए बैठा हूँ, हड्डी में लग गया है घुटनों में, वही दिखाने के लिए बैठा हूँ। तो कब आए थे आप यहाँ? मैं यहाँ पर 11 बजे आया था। तो अभी क्या दिक्कत हो रही है? अभी यही है, थोड़ा सा समय लग रहा है, तो अभी नंबर आ जाएगा आधा घंटा के बाद, तो दिखाएंगे, एक्सरे होगा अपना। कहाँ से चल के आए हैं आप? हम आए हैं खोही चित्रकूट से। कोई से आए हैं, तो इस तरह की हीट वेव चल रही है, गर्मी है, दिक्कत नहीं हो रही है आपको? जी उतना तो दिक्कत नहीं हो रहा। आपने वहीं पे आपके नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्यों नहीं दिखाया आपने? नहीं, वो तो अपना अस्पताल थोड़ा दूर पड़ता है ना, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है ना पास में, आपके नजदीक सीतापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहाँ नहीं, हम यहाँ पर ही दिखाते हैं। वहाँ डॉक्टर नहीं है? जी नहीं, वहाँ कोई हड्डी का डॉक्टर ही नहीं है, नहीं तो इसलिए नहीं दिखाए। नहीं। दादा आप कहाँ से आए? मोहनी कहाँ से? मोहनी मोहनी। मोहनी तो यहाँ से बहुत दूर पड़ता, कितना दूर पड़ता है? अरे बहुत दूर 50-60 किलोमीटर होगा। क्यों आए हैं यहाँ पे? ये हाथ करके हो गया है, तो अभी क्यों बैठे हुए हैं? पर्चा लेना है ना। किस तरह की दिक्कत हो रही है आपको एक्सरे कराने में? हमारे नहीं, हमारे पत्नी है, किस तरह की दिक्कत हो रही है? हाथ ये गिर गया था। कब से बैठे हुए हैं? 11 बजे 11 बजे से बैठे हैं, अभी 1 बज रहा है। तो आपको इतना दूर 50-60 किलोमीटर चल के आए हैं, धूप रही, आसमान में इतना तेज हीट वेव है, तो दिक्कत नहीं होती? नहीं, दिक्कत नहीं। तो आपके नजदीक भी तो स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ आपने क्यों नहीं दिखाया? वहाँ रामनगर में दिखाए हैं, तो कहे जा सोनपुर ले जाओ, तो वहाँ स्वास्थ्य केंद्र जो सरकारी है उसमें क्यों नहीं दिखाया? और वही रामनगर स्वास्थ्य में। जी। हाँ, तो पर्ची कटवाए हैं, तो कहे सोनपुर ले। हमारा जिला अस्पताल के लिए भेजा। हाँ, वहाँ प्लास्टर होगा। कहाँ से आए हैं आप? गरवारा से। गरवारा कितना दूर पड़ता है यहाँ से? लगभग 20 किलोमीटर होगा, 15-20। तो गढ़वारा के पास में भी तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, आपने वहाँ नहीं दिखवाया? नहीं, गनीवा फार्म में है, तो वहाँ नहीं गए, हाथ टूटा, हड्डी टूटी हुई है। तो यहाँ कब आए हुए, कब आए थे आप? 9 तारीख को पिछले। अरे अभी कब आए हैं आप? आज सुबह 9 बजे। 9 बजे से अभी 1 बज गया, आपको दिक्कत हो रही है यहाँ पे? इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? प्लास्टर कट गया है। डॉक्टर ने देखा? हाँ, प्लास्टर कट गया। यहाँ पे क्यों खड़े हैं? यहाँ पर इसका एक्सरा करवाने के लिए। एक्सरा नहीं हो रहा? अभी नहीं, क्यों? भीड़ बहुत है। एक्सरा आपने वहाँ क्यों नहीं करवाया, अपने स्वास्थ्य केंद्र में? वहाँ पर नहीं है। वहाँ पे एक्सरा नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। हाँ, भैया आप कहाँ से आए हैं? भरपुरा से। भरपुरा से। तो किस तरह की दिक्कत हो रही है यहाँ इलाज मुहैया अभी करवाने में? सुबह से लाइन में यहाँ लगे हुए हैं, जी अभी नंबर आया है जी। और 1 घंटा हो गया, अभी रिपोर्ट नहीं मिला है। इस ऐसी धूप में सुबह से लाइन पे लगे हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे आप? क्या है, शासन प्रशासन से है कि अच्छी सुविधा मिले, क्योंकि ऐसी धूप में लोग तपिश में। तो आपके पास नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ नहीं है, वहाँ पे सुविधाएं नहीं है, तो इसके लिए आपको यहाँ चल के आना यहाँ चल पड़ता के है। आना। सरकार ने एडवाइजरी जारी कर रखी है कि आप घरों से न निकलें, आसमान में आग बरस रही है, फिर भी आप आए। फिर अभी क्या करेंगे, समस्या है तो आना ही पड़ेगा ना। तो एक बहन जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानकारी करेंगे। बहन जी, किस तरह की दिक्कत हो रही है आपको? मेरे हस्बैंड को है, तो कब आए हुए हैं, कब से दिक्कत? सुबह से 9 बजे से आए हैं, तो 9 बजे से अभी कितना 1 बज रहा है, एक्सरे के लिए। एक्सरे के लिए सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। तो अपने नजदीक में कहीं पे नहीं, वहाँ सुविधा नहीं है और किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, इस तरह की धूप में यहाँ पे सबसे आना पड़ता है। जी। तो देखा आपने कि शासन प्रशासन के लाख एडवाइजरी जारी करने के बाद भी लोग इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में न करा के जिला मुख्यालय आना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में किसी प्रकार के जो जिस मर्ज से पीड़ित हैं डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तो कहीं पे मशीन, जांच उपकरण आदि की व्यवस्था नहीं है। साथ मौजूद हैं जिला चिकित्सालय चित्रकूट के जिला चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र जी। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर साहब किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं जो है लोगों के लिए, या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं जिला अस्पताल? देखिए, वर्तमान में जैसा कि सभी जान रहे हैं, मौसम इस समय इतना ज़्यादा गर्मी की वजह से सब बेहाल है।
तापमान बढ़े होने के कारण कुछ नए तरीके की, जिसे हीट रिलेटेड इलनेस कहते हैं, कि गर्मी से उत्पन्न होने वाली बीमारियां, जिसमें विशेषकर कि ये सामान्य से लेकर के लू तक जाके और हीट स्ट्रोक तक पहुंचती है, जिसमें कि मृत्यु होने की भी संभावना रहती है। इसलिए कई सरकार की तरफ से कई लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है कि आप कम से कम घर से बाहर निकलें या जरूरी होने पे ही निकलें, तरल पदार्थ का सेवन करते रहें। इसके अलावा अगर किसी वजह से किसी को कोई दिक्कत आती है, विशेषकर जैसे ज्यादा बुखार लग रहा है, चक्कर आ रहा है, उल्टी आ रही है, बेचैनी हो रही है और उसको लगता है कि हमने धूप में भी काम किया, वो तत्काल हमारे चिकित्सालय में आ सकता है। यहाँ पे इसको देखते हुए जो सरकार के निर्देश भी थे और पूर्व की तरीके से यहाँ से देखा जा रहा है कि सुबह से लंबी लाइनें लगी हैं, लोग जो है मरीज परेशान है, डॉक्टरों से मिलने का इंतजार कर रहे हैं और एक दो काउंटर पर देखा गया कि डॉक्टर भी मौजूद नहीं थे। तो हमारे पास इस समय लगभग 700 750 मरीज डेली आ रहे हैं। विशेषज्ञ के विषय में यह है कि अगर किसी कमरे में विशेषज्ञ बैठे हैं और हमारी इमरजेंसी में कोई मरीज आता है तो वहीं पे उनको बुला लिया जाता है। अगर मरीज होता है तो उतनी देर के लिए 5 से 7 मिनट 10 मिनट जितनी देर के लिए भी विशेषज्ञ इमरजेंसी में मरीजों को वहां पे या वार्ड में देखने जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए कार्य बाधित होता है। हमारे पास मात्र एक सर्जन है, ENT सर्जन हमारे पास 2 है, एक पोस्टमार्टम में है इस समय आज की तारीख में। इस तरीके से आर्थो सर्जन हमारे पास 2 हैं, एक ओटी में रहते हैं, एक नीचे ओपीडी में रहते हैं। अगर किसी वजह से इमरजेंसी में जाना पड़ गया तो थोड़ी देर के लिए ओपीडी बाधित होती है। बहुत सारी भीड़ जो होती है अचानक इस समय, जैसा कि लोगों से कहा गया है, उम्मीद भी करी गई है कि संख्या ज्यादा नहीं है 700 750 की, लेकिन ये कि निश्चित अंतराल के समय ही आते हैं। जैसे 10 से 12 के बीच में अचानक से एकदम से भीड़ बढ़ती है तो थोड़ी देर के लिए लोगों को लगता है कि भीड़ ज्यादा है। अदरवाइज देखिए इस समय आप देखेंगे तो काउंटर हमारे खाली हो गए हैं जैसे। तो ज्यादातर लोग आते हैं 10 से 12 के बीच में है। और व्यवस्थाएं आप देखेंगे कि हमारे सभी वार्डों में कूलर, प्रतीक्षालय में कूलर है, ओपीडी हॉल में कूलर है, इमरजेंसी में, इसके अलावा इमरजेंसी में एसी है। लोगों को हर तरीके की सुविधा, हमारे दूर दूर से महिलाएं आती हैं, गर्भवती महिलाएं इलाज के लिए बड़ी लंबी लाइन के लिए। विशेषकर हमारा PMSA डे होता है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जिसके तहत की गर्भवती महिलाओं की एक जांच जो है चिकित्सक द्वारा होनी चाहिए और उनका अल्ट्रासाउंड भी होता है। तो हमारे यहाँ जो नियम बने हैं जैसे कि 40 तक अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसके बाद उनको प्राइवेट का दे दिया जाता है। तो ये सब अचानक एक ही दिन एक साथ आते हैं, इसलिए लगता है 40 एक साथ आएंगे तो थोड़ा समय लगेगा। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जिला चिकित्सालय के अधीक्षक, जिन्होंने बताया कि कुछ जैसे डॉक्टर हैं उनके अभाव के चलते यहाँ से मरीजों को रेफर किया जाता है, जिसके लिए वो शासन से मांग कर रहे हैं और जल्द ही इस समस्या से भी यहाँ लोगों को समाधान मिलेगा। दीपेश त्रिपाठी, न्यू स्टेट चित्रकूट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।